Thank you very much, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ मिसेस शिवानी मोहंती, ड्यू सिटी ऑफ वेस्टिज। और मेरी पहचान आज बहुत लोग जानते हो। और मैं सुमन छत्री मैम को थैंक यू वेरी मच मैम, आपने कुछ बोलने के लिए मुझे आज कैमरा के सामने मौका दिया और कुछ लोगों के नए लोगों के साथ भी इंट्रोडक्शन आज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैम। आज मैं अपना स्टोरी सुनवाऊंगी आपको, जो हकीकत है, जो मेरी ऊपर गुजरा है। और जैसे स्टोरी में रहेगा, एक आप जानते हो जब कोई दुख आता है उसको ओवरकम करके मैं आ चुकी हूँ इस मुकाम तक। आज वो स्टोरी सुनोगी और वो 1 घंटा की रहेगा सेशन। एक्चुअली मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली, जो एक इंटरियर मेरा जन्म हुआ था जाजपुर जिला के छोटी सी गांव में, जहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पर। मगर मैं तब छोटी सी थी और घर में दादा दादी पापा मम्मी सब कुछ थे और मैं बड़ी थी और मेरे नीचे 3 भाई बहन थे। बहुत जिंदगी अच्छे से गुजर जाती थी। और उस टाइम तो जब स्कूल मैंने कैरियर स्टार्ट किया था तो छोटी सी थी, तो मुझे दिमाग में इतना था कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और कुछ नहीं। क्योंकि जब एक घर में बेटी पैदा होता है तो उसको कुछ बड़ा जब हो जाता है उसको शादी कर लेते हैं। एक ही दिमाग में रहता है बड़ा हो जाए, नौकरी करे ना करे शादी कर लेते हैं। मगर मेरे दिमाग में था, जब छोटी सी थी मेरी मम्मी को हर बार बोलती थी मम्मी मैं पढ़ाई करूंगी और मैं शादी बाद में, मैं पहले नौकरी करूंगी। क्योंकि तब मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में मुंबई में नौकरी कर रहे थे और इतने दूर हम 4 भाई बहन को छोड़ के जा रहे थे। मैं हर बार रोती थी, तो मैं पापा को एक बात बोलती थी, पापा इतने दूर क्यों जाते हो हमको छोड़ के, हमारे पास भी तो रुक सकते हो। वो बोलते थे बेटा मैं नहीं जाऊंगी तो आप लोग का 4 भाई बहन का गुजर कैसे होगा और घर में कैसा चलेगा, कैसे आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे। उस समय मैं स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रही थी। मेरे दिमाग में एक बात आई, एक्चुअली ये सब का चीज में एक ही गड़बड़ है, मनी, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है मेरे पापा। तो इसीलिए वो हमसे दूर जा रहे। एक एक साल में एक एक बार आते थे और देखने के लिए आँख तरस जाती थी। वो बहुत मैं रोती थी क्यों, मैं सबसे बड़ी थी। और उस टाइम मैंने स्टैंडर्ड 7 भी पास किया गांव में। मगर गांव में जब रहती थी, गांव का एटमोसफियर इतना अच्छा नहीं था। मैं एक्चुअली कुछ एक्टिविटी अदर एक्टिविटी करना चाहती थी। मम्मी को बोलती थी मुझे ड्राइंग सीखना है, मुझे डांस सीखना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है किसी भी गेम वगैरह में। मगर गाँव में इतना फैसिलिटी नहीं थी और इसी तरह काम चल रहा था। पर इस समय मम्मी ने बोला देखो गांव में तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। और मेरी मामा मम्मी रहते थे टाउन में, कटक में, तो जो है हमारे उड़ीसा के ट्विन सिटी भुवनेश्वर कटक में रहते थे। तो उन्होंने बोला तू बच्चों को लेकर यहाँ आ जा, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मम्मी ने बोला हम चले जाएंगे, वहां पर पढ़ाई शुरू करेंगे। और स्टैंडर्ड 7 में मैंने फर्स्ट क्लास में पास किया था। बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी और सिंगिंग भी बहुत अच्छी गाती थी। मगर मेरा हॉबी था सिंगिंग और लिसनिंग सॉन्ग, ये दोनों मेरा हॉबी था। पर उस समय हमने जब मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया स्टैंडर्ड 8 से कटक से, और कटक से सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाई की, रेवेन्सा गर्ल्स स्कूल। बहुत लोग आज ओडिशा में उस स्कूल को जानते हैं। और पढ़ाई जब शुरू कर दी, बहुत वहां पर देखी सबके पापा मम्मी आती है बड़े बड़े गाड़ी में। तो एक कैसे बोलते हैं ना, जैसे छोटी सी उम्र में एक दिमाग में थी मुझे भी ऐसी गाड़ी चढ़ना है, मुझे भी मेरे पापा मम्मी पिकअप करने आएंगे। तो जब हम किसी बच्चे को देखते हैं कुछ डेवलपमेंट, तो हमको भी वही महसूस होता है। मुझे महसूस होता था। मगर मैं जानती थी मेरी पापा मम्मी इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है जो मुझे सब कुछ दे सकते। तो लाइफ एक तरफ कंप्रोमाइज ही चल रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं, हर टाइम में कंप्रोमाइज, छोटी सी उम्र में भी कंप्रोमाइज करना शुरू कर देती थी। जब कोई त्योहार होता था तो मैं ड्रेस बनवाने अपने लिए नहीं बनवाती थी, मेरी छोटी भाई बहन के लिए बनवा देती थी। पर मैं बोलती थी नहीं चल जाएगा। मैं एक्चुअली मैं सब हर टाइम कंप्रोमाइज करती थी। मम्मी जानती थी मगर मम्मी कुछ बोलती नहीं थी, दिल से बोलती थी मैं जानती हूँ तो हर टाइम कंप्रोमाइज करती है। पर मैं बोला वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है मेरी भाई बहन अच्छे से रहे। तो तब थोड़ा स्टैंडर्ड इनकम आ रहा था पापा का, वो भेज रहे थे तो चल रहा था। और उस समय मैंने मैट्रिक पास किया, बहुत अच्छी रिजल्ट की थी। और उसके बाद कटक का सबसे अच्छा कॉलेज रेवेन्सा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया और उसमें पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। और उस समय थोड़ा हम स्टेबल हो गए थे इनकम, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी आप लोग जानते हो जब मैं छोटी सी थी, एक दो रूम के घर में हम लोग रहते थे, जो एक छोटा छोटा रूम, वो सिचुएशन से मैं उतर के आ जाई हूँ। वो मैंने वहां पर बहुत डिफिकल्टी देखा है। और मम्मी के साथ में देती थी क्योंकि मैं जानती थी मम्मी बहुत स्ट्रगलिंग कर रही है। मेरी मम्मी मेरी बहुत इंस्पिरेशन है आज भी। मैं बोलूंगी लास्ट में कौन है वो। और उस टाइम मेरा +2 सेकेंड ईयर चल रहा था, पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद +3 सेकेंड ईयर चल रहा था। आप जानते हो घर में जब एक बेटी पैदा होता है तो पहले क्या बोला जाता है, अरे इसकी शादी करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। अब हर घर की है परंपरा है।
पर उस समय मेरे घर को एक प्रपोजल आया था जब मैं छोटी सी थी और एज 19 था। मैं समझ में नहीं आती थी ये घर क्या है, संसार क्या है, फिर भी उनकी तरफ से आई थी तो पापा ने मना कर दिया, बोला इतनी छोटी उम्र में मेरी बेटी नहीं शादी नहीं करेगा क्योंकि उसको और आगे पढ़ना है। क्योंकि मेरा एम था मैं लेक्चर बनूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मेरे दिमाग में ऐसा था, तो पढ़ाई अच्छे से करती थी। मगर वो और कोई नहीं थे, आप लोग जानते हो उनको अच्छे से, सुदर्शन जी सर थे। और मैं तो कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि उस टाइम लड़की को बोलने की कोई चांस ही नहीं था। मैं 2000 में मेरा फेब्रुआरी 26 को मेरा शादी हो गया। तब मैं जब उनके घर को गई थी शादी करके, मैंने उनको एक बात बोली थी, मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगी, मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने इजाजत दी थी। बहुत अच्छे थे और पॉजिटिव माइंड थे मेरे हस्बैंड। और आप लोग आज उनको बहुत अच्छे से जानते हो। और उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, आप पढ़ो, पढ़ाई करो। तो पढ़ाई जारी रखती थी। मगर मैं जब उनके घर को गई तो मैं ससुराल में एक बात देखी, वो इनकम टैक्स के एडवोकेट थे, फिर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो मैंने उनको, मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, मैंने उनको पूछा, आप इतने अच्छे प्रोफेशन में हो फिर भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में घुसने की क्या क्या इजाजत है? बोलते थे आप नहीं समझ पाओगे, मेरा कुछ एम है, मेरा कुछ गोल है जो मैं अपनी जिंदगी में जीते जी करना चाहती हूँ। मैंने बोला क्या है? मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ हूँ, मेरा हक है। तो एक बात बोली थी उन्होंने, बकना नहीं है, किसी को यस बस बोलना नहीं है, और मेरे ऊपर कोई राजा नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। क्योंकि ये हो सकता है एक ही प्लेटफॉर्म, वो है और कोई नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैंने उनको बोला देखो आप जो काम करो मैं आपके साथ हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी प्रोडक्ट यूज करती थी, मेंटली उनको थोड़ा हेल्प करती थी, घर संभालती थी। तब 2001 को मेरा बच्ची पैदा हो गई, नन्ही सी गुड़िया आई थी जब मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। और आज भी वो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी बहुत दिल की करीब है। और जब वो उसकी पैदा हो गई तो फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टार्ट हो गया, वो थोड़ा कम हो गया। उस टाइम उनके ज्यादा इनकम नहीं था। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 8 साल हम रहे, वहां पर काम जी जान लगा के काम किए उन्होंने, मैंने भी उनका साथ बहुत दिया था। मगर यहाँ पर क्या होता था, हमारी इनकम आती थी, मगर नीचे जो लोग होते थे, जो लोग आशा भरोसा विश्वास साथ आते थे हमारे साथ, वो लोग के घर को इनकम नहीं आती थी। ये एक ही चीज हमको खटकता था, वो हर टाइम सुदर्शन जी बोलते थे हमारे 1,49,000 हाईएस्ट इनकम था, आ रहा था, मगर उन लोगों का इनकम नहीं है, वो लोग तो फॉरेन तो नहीं जा पा रहे। मगर एक बात बोलूंगी आपको, सपना देखते थे, सपना पूरा नहीं होता था। हमारा तो थोड़ा सा होता था, मगर किसी का नीचे लोग का नहीं होता था। आप लोगों जो नीचे होते हैं उनका सपना पूरा नहीं होगा, उनका अगर कोई इनकम नहीं आएगा तो वो काम हम करके क्या फायदा? जो आप जानते हो, हर बार हमें बोलती हूँ सफलता, सफलता एक ऐसी चीज है, अपनी सफलता में मत खुश हो, जो आपके साथ जुड़े उनकी सफलता जब आ जाएगी ना, आप खुद ना खुद सक्सेस हो जाओगे। भगवान आपको बेझिझक देगा, बेधड़क देगा, छप्पर फाड़ के देगा। और ऐसी टाइम में इतना दिक्कत आ गई, मेरी बच्ची का स्कूल फी भी मैंने देने की क्षमता नहीं थी, मेरा भी स्लो हो गया इनकम। तो हमने बहुत प्रपोजल उनको दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बोलते ना, जब आप कुछ छोड़ने की माइंड सेट कर दो, तब सुदर्शन जी ने बोला नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कुछ नहीं, अब नौकरी कर लो, मैं भी नौकरी कर लूंगी, ये नहीं होगा गुजारा, क्योंकि मेरी बच्ची की मैं स्कूल भी नहीं दे रही हूँ और घर का भाड़ा 6,000 था, क्या काम कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो इसके बाद जब बोलते ना, एक अंधेरे में एक उजाला का किरण हमको दिखाई दिया, जब सच्चे दिल से और दिमाग से भगवान को कुछ मांगते हो, भगवान कुछ ना कुछ देता है आपको, क्योंकि वो देखता है कौन हार्डवर्क करता है, कौन ज्यादा काम करता है। सफलता ऐसी एक छोटी सी चीज है सुनने के लिए, मगर उसको पाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। और मैं आज इतने खुश से बोलूंगी, 2008 में 8 तारीख को वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जितना बोलूं उसके बारे में कम है, हमको वेस्टिज मिला था। थैंक्स, थैंक्स हमारे एमडी मिस्टर गौतम बलिसान को और मिस्टर दीपक सर, मिस्टर कन्वर सर को, इससे प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए रेडी किए थे। और थैंक्स दूंगी मेरी ग्रेड अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर और चंचल मैम को, जो उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आज वो नहीं होते तो, मैनेजमेंट नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। आप जानते हो, तब उस टाइम हमने हार नहीं मानी थी, मैंने बोल, हम इतने दिमाग में था कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा, क्योंकि एक भरोसा था भगवान के ऊपर, एक विश्वास था। जब सुदर्शन जी को बुलाया गया कि आप आओ प्लान देखो, उन्होंने प्लान देखा, बढ़िया प्लान था। जब रात को घर लौटे तो उनके फेस में एक स्माइलिंग था, कुछ प्रोडक्ट थे
वेस्टीज की बैग थी, तो मैंने जान गई कुछ बहुत अच्छा चीज उनको मिला है। तो उन्होंने एक बात बोली, मैं आज जो कंपनी में ज्वाइन करके आई हूँ, आज क्या होगा देखो आगे, बहुत अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट अच्छा है, और सबसे अच्छी उस चीज में है रॉयल्टी इनकम। मैंने उनको एक बात बोली थी, रॉयल्टी इनकम क्या है? उन्होंने एक बात बोला, आप घर संभालो, इसमें दिमाग मत डालो, थोड़ा थोड़ा देर में आप जान जाओगे, थोड़ा टाइम लो। तो हमने उसके बाद बहुत ताना सुने। आप क्या जानते हो, एक कंपनी में दूसरे कंपनी को हम आ गए, मगर वो लोगों ने बहुत बातें बनाए। बोले सुदर्शन जी हारे हुए लोगों को वेस्टीज को जा रहे हैं, हारी हो के फिर से वो कंपनी को लौटेंगे। अरे इनको शर्म नहीं आती है, तेल साबुन शैम्पू का चीज को बेचने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत लोग बहुत बातें बने, मगर हस्बैंड वाइफ दोनों क्या बोले, पूरा बेहरा बन गए। हमको कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि हम जानते थे हमारा गोल अलग है, हमारा एम अलग है, हमको करना है, आगे जाना है। लोगों का काम है कहना, चाहे बुरा करो भला करो, लोग कहेंगे, मगर आपका काम है आगे जाना, हारना नहीं है। जब आप बोल दोगे मैं आज कुछ नहीं कर सकती, मैं हार गई, तभी जानते हो आप हार गए। जब आप ठान लोगे मैं कर सकती हूँ, मेरी में दम है, तो आप जीत जाओगे। किसी की बात नहीं सुनी थी हम दोनों ने, तो उनको एक बात मैं बोलती, आप काम करो, मैं आपके साथ हूँ। तभी जानते हो मेरे घर का लोग भी मेरे साथ छोड़ दिया, बोले उनका दिमाग उन्होंने जी जान लगा दिया वेस्टीज में। उस टाइम हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था उड़ीसा में, दिल्ली से प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता था, इतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था। फिर भी हम लोगों ने उड़ीसा में ऑफिस स्टार्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे जो लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, एक एक लोग को समझाया, देखो इसमें रॉयलिटी है, इसमें ये प्रोडक्ट है, इसमें कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड है। तो धीरे धीरे हमारे लोगों को जीतने के लिए थोड़ा टाइम लगा, उनको दिल को जीतने के लिए, तभी फिर भी लोग आ रहे थे। फिर एक बड़ा सा नेटवर्क बन गया, और जब मेरे साथ बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे, हमको विश्वास ही नहीं होता था। पर लोग, और फर्स्ट महीना का चेक आया था 410 रुपया, जो सब लोगों ने हमारे ऊपर मजाक उड़ाया, हंसे। घर के लोग बोले अरे यही चीज के लिए इतना जी जान लगा दिए। तो ये मैं रो पड़ी थी उस दिन, मेरे साथ कोई नहीं था, सुदर्शन। मगर आप जानते हो जो भी लोग हो इस दुनिया में, वो चाहते हैं हमारे खुद का घर हो, खुद का गार्डन हो। वो मेरा भी था ड्रीम, क्योंकि हम लोग भाड़े के घर में बहुत दिन से रहते थे। वो दिक्कत था, वो भाड़े के मालिक आता था, पैसा दो, बट पानी नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं, बहुत पूरा दिमाग खराब कर देता था सुबह से। तो उस टाइम हमने आज 5-5 घर बनाए वेस्टीज के बदला। और फैक्ट में जहां पर आज प्रोग्राम कर रही हूँ वो मेरा ऑफिस है और एक रेसिडेंस है। तो भुवनेश्वर की सबसे बड़ी सोसाइटी में मैं रहती हूँ, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, स्टार लोग रहते हैं, यहाँ भी बहुत हीरो भी रहते हैं। और सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव माहौल है, उसके अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, और बहुत कुछ है, क्लब हाउस है। तो बच्चे का लाइफस्टाइल अलग सा हो चुका है। और उस टाइम में एक अच्छी बात मुझे लगी, मेरे बच्चे को मैं सबसे बड़े स्कूल में भुवनेश्वर में पढ़ा रही थी, साई इंटरनेशनल स्कूल में। आज मेरी बेटी पढ़ाई खत्म कर चुकी है, बेटा पढ़ रहा है। और उस स्कूल में स्कूल का फी लगभग 3 महीने में 2 बच्चे का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाता है, 2 लाख के आसपास। फिर भी देखो वो किस लिए मैं पढ़ाई पाई, वेस्टीज है ना, मेरे पे फाइनेंशियली फ्रीडम थी ना, इसीलिए मैं पढ़ाई पाई। नहीं तो मैं कैसे पढ़ाती। देखो मैं कोई और जॉब में थी, कि मेरे हस्बैंड कोई जॉब कर रहे थे, तो मैं क्या पढ़ा पाती इतने स्कूल में 2 बच्चे को, फिर उनका खर्चा है उसके ऊपर। तो उस टाइम कैसे बोलूं, आज सर मैम आप सब देख रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था लाइफ में। जैसा लग रहा था ना आगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे से, भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के खुशियां देती थी। तब ओडिशा में बहुत सारे लीडर के पास प्रीमियम गाड़ी आ चुकी थी, इनकम आ रहा था, टीम बढ़ रहा था, और घर को बहुत लोग आ रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा, जैसे एक बड़ी फैमिली बन गई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड हर बार बोलते थे, मैं बोलती थी हमारे 2 बच्चे, बोलते नहीं शिवानी जी 2 बच्चे नहीं, मेरे आगे हजार हजार बच्चे हैं मेरे, उनको सफलता देना है। वो हर टाइम ना दूसरे के बारे में सोचते थे। मैं इनके दिमाग में एक ही बात देखती थी, आप घर संभालो, मैं अपने 1000 बच्चों को संभालूंगी। क्योंकि आपको भगवान ने एक काम दिया है, कुछ करने के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वो आप लोग उसको निभाना चाहिए। भगवान जन्म एक बार देता है जीवन, उसको सफलता करना चाहिए। लाइफ में कल क्या हुआ कोई किस नहीं जानता, मगर कुछ अच्छा काम मिलता है जब हम एक लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो एक उनको घर को खाना पहुंचा दिया जीवन भर के लिए, मगर उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करेगा या ना करेगा, उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो एक देखो, एक आदमी आया था हमारे पास जब सुदर्शन जी थे, उन्होंने एक बात बोली
कि सर आपने मुझको याद है नहीं, आपको मैंने आपको एक बार मीटिंग में देखा था, आपको देख के मैंने ज्वाइन किया था। मैंने बोला क्यों? मुझे कुछ, मैं कंपनी के बारे में जानना नहीं चाहती, जानती नहीं थी। और मैं सर को देखा, इतना नम्र है, इतना सीधे बात करती है, और ये इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, मैं क्यों नहीं कर सकती? मगर मैं उनको पहचानती नहीं थी। अब उनका फोन आता है, बोले मैम पहचान पाती हो, सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया था। आज उनकी बदौलत मेरे पास गाड़ी है, घर है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, जानते हो, ये किसी एक सुकून सा मिलता है जब किसी का फोन आता है, आपके लिए हम बढ़ चुके हैं, तो बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा छोटा सा फैमिली था, और पूरा बड़ा प्रेस्टिजियन फैमिली मेरा था, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। और इनकम भी आ रहा था, बहुत लोग इनकम करते हैं। उस टाइम बोलते ना, भगवान जब सब चीज अच्छे से ले जाता है तब कोई ना कोई दिक्कत आता है। जब आप गाड़ी चलाते हो, सड़क में हम्स आता है, उसको ओवरकम करके जाना पड़ता है। हर बार कोई जगह जाओ, सीधी रास्ता नहीं होती है, हम्स आती है लाइफ में। तो मेरे लाइफ में एक पहाड़ सा दुख गिर गया था मेरा ऊपर। एक्चुअली 2017 फरवरी 22 को मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया सडनली, अनफॉर्चुनेटली। मैं कभी, मेरा दिमाग में नहीं था मेरे साथ ये हो जाएगा। मेरे दिमाग में था मेरे हस्बैंड मेरे तब तक जीवन है मेरे साथ देंगे, वो कभी नहीं मुझे छोड़ के जाएंगे। क्योंकि हर वाइफ को एक बैकबोन होता है, एक हस्बैंड जब वो होता है ना, एक जैसे एक आपके साथ कोई है लगता है। और मेरे पास उस टाइम मुझे जैसा लगा मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं सिंपल हाउस वाइफ थी, उस टाइम कुछ जानती नहीं थी, मार्केटिंग प्लान क्या है, फील्ड वर्क क्या है, कैसे काम करूं। तो रो रहती थी, इन 2 3 4 5 महीना बैठी रहती थी, रोती रहती थी। मगर मुझे लगता था सुदर्शन जी कहीं मीटिंग गए हैं, आएंगे। थोड़ा सा मैं एक्चुअली में कुछ एक्सेप्ट नहीं करती थी कि जो सच है वो नहीं रहे। मम्मी हर बार बोलती तू एक्सेप्ट कर ले, ये चीज सच्ची बात है, कितने दिन तक ऐसे रहोगे? रोती रहती है, याद करती है। आप जानते हो मेरी बेटी तब खाना नहीं, 2 दिन खाना नहीं खाया था। उसके फ्रेंड घर को मैंने उसको भेज दिया, बोला थोड़ा संभल जाएगी, फ्रेंड साथ बातचीत करेगी। और उस टाइम एक बात बोलूं, आज मैं काम कुछ नहीं करती थी, फिर भी मेरे घर को एक इनकम आ रहा था। मैंने मम्मी को बोला था ये कौन सा इनकम है जो मेरे घर को आ रहा है, मैं तो काम नहीं करी हूँ। मम्मी ने बोला ये वेस्टीज का रॉयल्टी इनकम है, आप एक नेटवर्क बना के आप रहो ना रहो, कल को आपका घर का लोग किसी के आगे 1 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ये वेस्टीज का दम है, ये मैनेजमेंट का पावर है, ऐसा प्लेटफॉर्म में कहाँ आपको नहीं मिलेगा। देखो 7 महीना मैंने काम नहीं किया, फिर भी मेरे घर को रॉयल्टी इनकम आ रहा था। कभी रोती थी, उनकी कमी फील होती थी, मगर फाइनेंशियल के लिए कभी किसी के हाथ, किसी के पास में 1 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाया। मैं दम से बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वेस्टीज है, मेरे पास मेरा मैनेजमेंट है, मेरे पास मेरा बहुत बड़ा टीम है, मेरे पास मेरा घर के लोग है, और सबसे बड़ी बात मेरे पास मेरा वेस्टीज फैमिली है। आज जब उनकी बात बोलती हूँ तो रोती पड़ती हूँ, रोने दो, रोती हूँ। वही जो रोना ना मुझे आगे ले जाता है, क्योंकि जब आप जानते हो, जब आपके दिल में दुख होता है, किसी को शेयर मत करो, वो दुख के लेके रो और अपने सक्सेस के बारे में सोचो, भगवान आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। मगर उस टाइम मैंने हार नहीं मानी थी, मैंने बोला मम्मी को मुझे काम करना है। आप जानते हो हस्बैंड जाने के बाद वेस्टेज प्लेटफॉर्म में वाइफ को वही प्लेसमेंट मिलता है, मुझे ड्यूसिटी का मिला और मैंने काम शुरू कर दिया। ऐसे क्या काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं वेस्टेज में नहीं थी, मगर मार्केटिंग लाइन पता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम किया जाता है, लोगों को कैसे बोला जाता है। मगर मैंने हार नहीं मानी, क्या क्या स्टार्ट, क्योंकि मैं किचन के अंदर सीमेंट होकर रहती थी, बच्चों को संभालती थी और कुक करती थी और पेरेंट्स मीटिंग जाती थी, बस इतनी सी, और कुछ ऐसा नहीं था मुझे। छोटी सी जो पल्लू उड़ा के रहती थी, जब वो किसी के साथ बात करने से दिक्कत होती थी, तो किसी को जब कुछ बोलते डर लगता था। मगर उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने पूरा कंपनी का जो सिस्टम को फॉलो किया, मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दी। हर कोई लीडर का, जो भी कोई लीडर है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो घर में बैठकर प्रैक्टिस की, सीएनटी, मार्केटिंग प्लान, ट्रेनिंग वगैरह, हर कोई मोटिवेशन वीडियो देखती रही, बुक्स पढ़ती रही, मगर हार नहीं मानी। वोमेन, लेडीज एक बच्चा को 9 महीने पेट में रख के दर्द सहकर जन्म दे सकती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं कर सकती?
जो कोई नहीं कर सकता वो लेडीज कर सकती है, मैं आज बोलती हूँ। और उस टाइम मैंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं मानी, क्योंकि मेरे साथ मेरा कंपनी था, मेरा मैनेजमेंट था और मेरा पूरा टीम था, मेरे पास प्रोडक्ट था, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग कर सकते हो, आपके पास वो है, इम्प्लीमेंट है। खाली देखो मैं फील्ड वर्क नहीं की थी, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, पूरा सीखने के लिए तैयारी हो गई। जब तब स्टेज के ऊपर खड़ी हो गई तब लोगों ने बहुत बातें बनाई। क्या एक लेडीज को एक हस्बैंड जाने के बाद कोई रेस्पेक्ट देता है, कोई कुछ अच्छा बोलता है? नहीं मैम सर, कभी नहीं। मगर मेरी कंपनी मुझे रेस्पेक्ट देती थी, मेरी कंपनी मुझे मानती थी, वो ही मेरे लिए काफी है। मेरे वेस्टिजियन मेरे साथ है और डर किस बात का है। और वो जो नेगेटिव पीपल के मेरे कोई साथ मुझे नहीं चाहिए, मेरी पास मेरी फैमिली है, वेस्टिज फैमिली, मैं इतना जानती हूँ। आज भी किसी के टीम से फोन आता है, मैम हमको टाइम दो दो बात करने में, देख धिड़क बात करती हूँ, मैं उसको नहीं पूछती हूँ आपका अपलाइन कौन है, कौन सी टीम के हो, मगर क्योंकि मैं जानती हूँ वो तो एक वेस्टिजियन है ना, वो तो मेरे फैमिली के मेंबर है ना, बात करने में क्या हर्ज है, क्यों बोलूं उनके अपलाइन कौन है। एक दिल से बात करती हूँ जो लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड थे, वो किसी को हट नहीं करते, किसी को कुछ बुरा नहीं बोलते। तो उनके पास में 16 साल रह चुकी हूँ, उनकी आदत, उनकी जो कैसे चलते थे, कैसे बढ़ते, मैं जानती हूँ। और जब मैं ये जिंदगी से जान में जब तक है मैं लोगों की साथ दूंगी, मेरा टीम का साथ रहूंगी, वेस्टिज के साथ रहूंगी, मरते दम तक मेरे साथ वेस्टिज जाएगा, उसके बाद मेरे बच्चे करेंगे। और उस समय प्रोग्राम, कंपनी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और एमटीएम करने से बहुत बार ट्रैवलिंग। अब जानते हो जब एक लड़की ट्रैवलिंग करती है, लेडी, तो घर के लोग पहले मना करती है, मेरी मम्मी भी थोड़ा दिक्कत आ रही थी। मैंने बोला मम्मी एक बात सुनो, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे काम करना है, मुझे थोड़ा इंस्पायर करो। तो मेरी बेटी उस टाइम बोला था आप मम्मी कर सकते हो, आप जाओ। तो सबसे मेरा उस टाइम से मेरा ट्रैवलिंग शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा था, अकेले जाओ, मगर मेरे कोई साथ जिन लोग को मैं लेके जाती थी, दिक्कत नहीं तो मेरे मम्मी को ले जाती थी, पर ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बोलना शुरू किया। ठीक है, आप जब बोलते हो मैम हम सीख जानते नहीं है, हमको आता नहीं है मार्केटिंग प्लान, अरे सीखो तो, 10 बार करोगे, 12 बार करोगे, 13 बार को अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहाँ पर हमको सीखना पड़ता है, यहाँ पर लर्निंग करना पड़ता है। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। आप कुछ नहीं करोगे तो, कुछ एजुकेशन नहीं होगे तो कैसे काम करोगे। ठीक है, मोटिवेशन चाहिए, काम सफलता लोगों का देखना है, मगर कुछ तो चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए। आप जो फील्ड वर्क करते हो, जब लोग बोलते हैं अरे ये प्रोडक्ट क्या है, एमआरपी कितना है, पीवी कितना है, तो क्या बोलोगे, नॉलेज झट से बोलना है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। वो जान जाएगा इसको सब कुछ मालूम है, इसके अंदर ही मैं काम करूंगा। आप जब कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते तो ज्वाइनिंग नहीं होता है, क्योंकि वो आपको स्टडी करते हैं, आप नहीं करते हो। वो बोलता है इसका दिमाग में कितना है, ये कंपनी के इतने बड़े अचीवमेंट कर चुका है, ये जानता है कि नहीं, वो आपको स्टडी करता है। मैं देख चुकी हूँ, ये बहुत सारे लोग मेरे से ज्वाइनिंग करते हैं। आज ऑनलाइन ज्वाइनिंग मैं कर रही हूँ, अभी भी मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ। क्यों, मुझे क्या काम है, जरूरत है काम करने के लिए, मेरे पास तो रॉयल्टी इनकम है। नहीं, जब तक जाने तब तक काम करेंगे, बैठेंगे नहीं। आप जानते हो ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, जब फ्लो करता है तो सड़ता नहीं है। इसीलिए मैं जब तक मेरा लास्ट दम तक, जब तक मेरी जाने में काम करूंगी, प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, ज्वाइनिंग करूंगी, लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगी। आज मैं इनकम कर रही हूँ। ठीक है, जब हस्बैंड गुजर गए सुदर्शन जी, तो बहुत लोगों ने बताया मैम साहब ने तो बहुत कुछ किया, इनकम 11 लाख ऊपर ले गए, आप क्या करो, आपके चेक कहाँ पर है। तो मेरा जून का चेक आया था, आप लोगों ने देखा है, तो 3 साल का मेहनत रंग लाई थी। 11,64,000 का चेक था। और उसके बाद उस महीना जुलाई का, जून मैंने भी नहीं बेटी, पूरा बेट धिड़क काम की, जुलाई का चेक आया था। 14 लाख के ऊपर मेरा चेक क्रॉस किया है। आज भी मैं इनकम करूंगी, आज भी मैं काम कर रही हूँ। और एक बात आज बोलती हूँ, मैं मेरे लिए काम नहीं कर रही हूँ, आप लोग आज सुन लो, मेरे टीम के लिए मैं आज खड़ी हूँ, मेरे टीम के लिए मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे टीम को आगे लेना है। आप लोग अपने सफलता में खुश मत हो, बार बार ये बात मैं बोलती हूँ। अपने लोग बोलते हैं सफलता का राज क्या है, मैं एक बात बताऊं, सफलता का राज है कुछ लोगों को आप सक्सेस बना दो, कुछ लोगों के घर को अपॉर्चुनिटी पहुंचा दो, तो आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि जब अलग लोग के घर में इनकम आएगी, गाड़ी आएगी, आप खुद ही खुद सफलता बन जाओगे। तो मैं अभी काम कर रही हूँ मेरे टीम को लेके, पूरा सपोर्ट उनके पास में दे रही हूँ। जो भी मीटिंग मिलता है ऑनलाइन जूम में मैं जाती हूँ, किसी को नो नहीं बोलती हूँ। जो भी बोलता है मैम 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 15 मिनट चाहिए, तो ले लो टाइम।
एक्चुअली एक बात बोलना चाहती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है मैम। एक्चुअली बीजी मैन हैज सफिशिएंट टाइम, मगर ए लेजी मैन हैज नो टाइम। जब एक बीजी मैन होता है ना, वो सफिशिएंट टाइम उनके पास होता है, क्योंकि वो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहते हैं, वो उनके काम से वो टाइम निकाल देते हैं। मगर ये लेजी मैन कभी टाइम नहीं निकल पाता है, उसके पास कुछ काम नहीं होता है, टीवी देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, मगर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। ये कैसी बात हो गई? मैं बहुत सारे लोगों को इससे सामना किया हूँ। और मैं एक बात बोलूंगी, जब आप प्लान शो करते हो, कोई नो कर देता है, तो क्यों क्यों नाराज होते हो? उसको एक बार बोलो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमको प्रीशियस टाइम दिया, और छोड़ के चले हो वहां पर। कुछ नहीं बोलना है, एंग्री नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जितना कूल रहोगे उतना अच्छे काम बनेगा, और आपको भड़काने के लिए लोग आएंगे, आपको पास आएंगे, मैम ये प्रोडक्ट क्या है, ऐसा काम नहीं कर। अब जो समझाने सीधे से समझाओ। आप कभी एंग्री किसी के ऊपर नहीं करना है। जितना ठंड रहोगे उतना काम ऊपर जाएगा आपका, और जितना आप एंग्री करोगे उतना काम नीचे जाएगा। क्योंकि आप जितना गुस्सा करोगे आपकी बीपीआई होगा, आप काम नहीं कर पाओगे। उस दिन 4 प्रोस्पेक्टिंग होगा, मगर आप उनको काम दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। जब भी कोई बोलता है थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, बाय, बस वहां से उठी चली जाती हूँ। आज भी मैं होम मीटिंग करती हूँ। आज तो आप जानते हो कोरोना चल रहा है, एक्चुअली मीटिंग नहीं हो पा रहा है फिजिकली, फिर भी जो 1 to 1 करती हूँ बाहर बैठ के, ऑफिस में नहीं तो बाहर कोई लॉन में बैठ के एक डिस्टेंस मेंटेन करके करती हूँ। जो वो मेरा काम है अपॉर्चुनिटी देना, उनका काम है माइंडसेट कर काम करना। तो किसी को फोर्स नहीं करना है। हम नहीं बात करते हैं, हमारी प्रोडक्ट बात करते हैं। आप जानते हो जब सुदर्शन जी गुजर गए, जब मैं रोती रहती थी, मेरे घर को एक फोन आया था, जो दीपक सर हर बार मीटिंग में बोलते हैं, मैम आप बच्चों का पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। कैसा लगा होगा कि मम्मी को, सोचो तो। उस दिन रात को मैंने खाना नहीं खा पाई, मगर एक बात उनको बोली पूरा कॉन्फिडेंट था से, मैं ऐसी प्लेटफॉर्म में हूँ, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं मैं उनको सब बच्चे का फीस दे सकती हूँ, तो पढ़ाई जारी करो। ये क्वेश्चन में सेकंड टाइम मुझे नहीं सुनना है। तो इतना हिम्मत से स्कूल से बोली थी। आज तक तो वो पूछते मैम आपको मान गए, आप वेस्टीज में हो। जानते हो कुछ लोग प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं मेरे से लेकर। तो मैंने उस समय हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे घर को इनकम आ रही थी, रॉयल्टी इनकम। इसलिए बार बोल रही हूँ, बार बार मैं आपके सामने जोड़ी समय रॉयल्टी एग्जाम्पल हूँ। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, कल को क्या होगा मालूम नहीं, मगर हमें होप, एक होप के ऊपर जीता रहते हैं, एक भगवान के ऊपर विश्वास है। भगवान को हमने देखा नहीं तभी पूजा करते हैं। ऐसे बोलती हूँ, आज मैं हूँ कल नहीं रहूंगी, इसका क्या गारंटी है? देखो कल मैं नहीं रहूंगी, फिर भी मेरे बच्चे कल किसी के पास 1 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ये कमिटमेंट है, क्योंकि मेरे पास वेस्टीज है, ऐसी प्लेटफॉर्म है। मैं प्राउड फील करती हूँ, मैं वेस्टीज के पार्ट हूँ। मैं इतना खुश लगता है, जो वेस्टीज के बारे में कोई बोलता है तो मैं पूरा खड़ी हो जाती हूँ। और किसी की जानते हो, किसी को प्लान दिखाती हूँ, जानते हो, कोई जहां पर भी बैठती हूँ किसी को भी प्लान दिखाती हूँ। क्योंकि दीपक सर बोलते हैं अपना काम है प्लान दिखाना, अपॉर्चुनिटी दो, उसका काम है काम करना, ना करना उसका पर डिपेंड करता है। वो आज नहीं करेगा, कल तो करेगा, परसों तो करेगा। तब भी कोई जो मना कर दे तो आगे बढ़ो, वो नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट, और कोई आपके लिए खड़ी है बाहर। तो क्यों आप डिप्रेस हो जाते हो? डिप्रेशन मत होना कभी लाइफ में। जब डिप्रेस हो जाओगी, हिम्मत हार जाओगे ना, भगवान की भी आपके साथ छोड़ देगा। जब आप टक्कर दोगे, किसी को फेस करोगे, तो भगवान भी आपके साथ देगा। कोई दुनिया की कायमत नहीं है, कोई नहीं आपको घुमा सकता, क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ। बहुत लोगों ने बोला तू लेडीज है तो क्या कर सकती है, ऑटोमेटिक करेगी बच्चों को छोड़ के। मैंने बोला क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं कर सकता? तू कर नहीं सकती, तू बोल नहीं सकती, तुझे हिंदी नहीं आती है, ये भाषा नहीं आती है, वो लैंग्वेज नहीं आती है। आज वो लोग चुप हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मेरे से लेकर, बोलते शिवानी तुझे मान गई। तो क्यों? आप समय को वेट करो, समय का कदर करना सीखो। वेट, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो। जब भी किसी टाइम मिलता है, सर मैम टीवी मत देखो, न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना। पहला पढ़ जाता है न्यूज़पेपर में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं। हमको, मैं 4 साल से जब सुदर्शन जी गुजर गए, आज तक मैंने टीवी नहीं देखा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। खुद को खुद सिखाने के लिए तैयारी हो गई, खुद पढ़ रही थी। और एक बार, बहुत बार आज लोग बोलते हैं मैं मुझे 1 घंटा टाइम दो, 2 घंटा, किसको मैं टाइम दे देती हूँ मीटिंग के लिए? मैं कभी पूछती नहीं हूँ किसकी टीम से कौन है, क्योंकि मेरा काम है उनका टाइम देना, मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है। मैं क्यों उसमें क्यों मना कर दूं? और आज एक बात बोलूंगी, मेरा जीवन में इतना बड़ा पहाड़ आया,
मैंने उसको ओवरकम करके आज मैं यहाँ पर मुकाम तक पहुंची हूँ। मैंने हार नहीं मानी, सफलता पा चुकी हूँ। मगर ये मेरा अभी काम है कुछ लोगों को सफलता देना। कुछ लोगों को घर में और बहुत लोग हैं जो जिसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, उनके पास इनकम रहे। जरे मेरे बच्चे आज जैसे घूम रहे, देखो पापा का कमी तो सुदर्शन जी सर का कमी तो है मेरे बच्चे को, मगर आज मेरे बच्चे फाइनेंशियली फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है और इतने खुश हैं लाइफ में, मैं पूछिए मत। आज उनके पापा नहीं है, फिर भी मेरी बेटी बोलते हैं मम्मी तू मेरी पापा है, तू मेरी मम्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। कैसा लगता होगा आपको? सोचो, जिसे लगता है ना, बच्चों जो बोलते हैं बात, जिसे सीना बहुत ऊंचा हो जाता है और खुश लगता है। मैं तो जब मेरे बच्चे मुझे सिमट जाते हैं, बोलते मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू, सबसे वही दिन मुझे अच्छा लगता है। आज मैं आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। और मेरे बच्चे जब रो रही थी पापा के बिना, ठीक है आज नहीं है, फिर भी मैं दोनों रोल आज निभा रही हूँ। एक सिंपल से हाउस वाइफ आज लीडिंग लेडी बन चुके हैं वेस्टीज की बदौलत। मेरे साथ वेस्टीज नहीं होता तो मैं क्या करती बोलो? आज कोई मेरे हस्बैंड जॉब में होते, जॉब डेथ हो गया बाद, मुझे क्या वो जॉब मिलता? मुझे क्या वहां नौकरी मिलता? कोई पूछता भी नहीं। अरे जो पेंशन मिलता है वो भी नहीं देते। मैं चप्पल घिस जाता तभी भी दौड़ दौड़ के ऑफिस को। मगर मैं ऐसी प्लेटफॉर्म में हूँ, घर में हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, घर में ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट लोग को दे रही हूँ, लोग काम कर रहे हैं, मोटिवेशन एजुकेशन सब लोग ले रहे हैं। आज देखो हमारे पास 14 लाख का मंथ इनकम क्रॉस किया है, ये बेस्ट पीच का प्लेटफॉर्म। और आप जितने भी गेस्ट मुझे देख रहे हो, आई डिसीजन लो, जब बिल्कुल भी किसी का सलाह मत लो, ज्वाइन करो। ये ऐसी प्लेटफॉर्म है, लोग आपके पास दौड़ते हुए आएंगे क्योंकि आप नहीं बात करते हो, बात करते हैं आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट। और इतना दम है हमारी मैनेजमेंट में, जो हम सोचते हैं ना हमारे से 10 गुना वो सोचते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ इस मैनेजमेंट को, जो आभारी हूँ उनकी। आज सुदर्शन जी साहब नहीं है, आज हर कोने में मुझे लोग जानते हैं, किसके लिए? वेस्टीज के बदौलत। वो जो एक चीज आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस, जो एक एक्साइटमेंट, उसको बरकरार रखो। बहुत लोग हमारी दुनिया में आएंगे, आसपास आएंगे नेगेटिव पीपुल, बोलेंगे हम तो घर नहीं बना सकते, तू क्या करेगी? मैं हाफ पैंट में, तू भी हाफ पैंट में। मगर उनके बात सुनना नहीं है, वो जानते हैं ये तरक्की कर गई तो मेरे से आगे चले जाएगा। अरे वो डोंट केयर, उनको केयर ही मत करो, काम करो, आगे बढ़ो। बहुत लोग, घर के लोग भी साथ नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरा मैनेजमेंट कंपनी है, आपके अपलाइन है। हर बार मैं बोलती हूँ हर मीटिंग में, जो अपलाइन आपको जो लाके अपॉर्चुनिटी दिया, जो जिसके लिए आप गाड़ी चढ़ रहे हो, जिसके लिए आप इनकम कर रहे हो, उसको कभी मत भूलना, उसको रेस्पेक्ट देना लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वो आपके लिए भगवान है। वो नहीं होता तो आप नहीं होते इस प्लेटफॉर्म में। और अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन जो बोलता है सुनो, उनकी बात सुनो, आगे बढ़ो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात बोलूंगी हर लेडीज को, आज हमारे जो मिस्टर मिलन का प्रोडक्ट अभी आया है, अरे यूज करो। बहुत लोग बोलते हैं मैम हम लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, हम लाइनर नहीं लगाते। क्यों? मैं भी कुछ नहीं लगाती थी, मगर मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है, लगाने में क्यों नहीं लगाती? अरे लगाओ, ये हमारी प्रोडक्ट है, पीवी मिलेगा और लोगों को शेयर करो। अपनी कंपनी को अपनी बोलो, आपकी कंपनी सोचो तो आप आगे बढ़ सकते हो। गुरूर करो मैं इसी कंपनी में हूँ, और अपने आप को प्यार करो। लेडीज जेंटलमैन, अपने आप को प्यार करो। हर लेडीज को मैं आज बोलती हूँ, अब बोलते कंपटीशन, किसके साथ कंपटीशन? किसके साथ नहीं, अपने साथ खुद कंपीट करो, खुद के साथ खुद कंपीट करो, औरों के साथ नहीं। खुद के साथ जब आप कंपीट करोगे ना, तो स्किल का डेवलपमेंट होगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा। औरों के साथ कंपीट, औरों के साथ आप करके क्या पाओगे? कुछ नहीं, ओनली सेटिस्फेक्शन। मैं जीत गई, उससे नहीं चाहिए। हमको खुद के साथ कंपीट में कर रही हूँ आज, किसी के साथ नहीं। मुझे आगे जाना है, मेरा एम है, मेरा गोल है, मेरे हस्बैंड का अधूरा सपना है, मुझे पूरा करना है। इसी चल के चढ़ो ना। और एक बात बोलूंगी, अपने आप को प्यार करो। आप सबसे खूबसूरत हो, आप सबसे अच्छे हो, आप जो हो और किसी में नहीं। भगवान ने आपको वन पीस बनाए। हर टाइम में सुबह जब उठती हूँ ये बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। भगवान मेरे साथ टाइम मेरे साथ है, देगा आज नहीं तो कल साथ देगा। मुझे कर्म करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मेरे बच्चे को अच्छे लाइफस्टाइल देना है, मेरे पूरा टीम को इनकम देना है, मेरे टीम को आगे जाना है। अरे एम गोल ठान लो। एक बात बोलती हूँ, एक लेडी सब कुछ कर सकते है, ठान लो, दिमाग में बैठा दो, काम करो, आगे बढ़ो, जिंदगी आपको सलाम करेगा। और आज मैं लास्टली बढ़ूंगी, एक बात, वेस्टीज एक बिजनेस नहीं है,
वेस्टीज एक एसेट है जो आपकी कैरियर है, जो आपकी लाइफस्टाइल को बढ़ाती है, जो आपका बच्चे सिक्योर्ड है। आज जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे का लाइफ सिक्योर्ड है, मैं नहीं रहूंगी कोई दिक्कत नहीं, इतना बोलूंगी। डिसीजन लेना है तो जल्दी से लो, चिंता मत करो, आपके साथ पूरा वेस्टीज मैनेजमेंट है, पूरा कंपनी है। और मैं आज पूरा जीरो से आज जो हीरो हूँ थ्रू वेस्टीज। और थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।